हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना नेक्स्ट बैक्टीरिया पढ़ेंगे जो कि स्ट्रेप्टोकोकस है। और अब चैप्टर्स पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आएगा। शुरू की सीरीज भी देख लीजिएगा, चाहे फास्ट करके देखें। आइए देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है ये भी, जो चेन्स या पेयर्स में अरेंज होते हैं। कुछ नॉर्मल फ्लोरा होते हैं और कुछ पैथोजेनेटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ये पायोजेनिक इन्फेक्शन कराते हैं। पायोजेनिक यानी पस जिनमें पड़ जाता है वो इन्फेक्शन, जो बहुत जल्दी फैल जाते हैं और ये पूरे में फैलते हैं। जबकि कल हमने जो पढ़ा था स्टेफिलोकोकल, इसमें जितने इन्फेक्शंस होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, यानी वो एक एरिया में कंट्रोल रहते हैं। इसके दो तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सपोरेटिव, नॉन सपोरेटिव। नॉन सपोरेटिव में हमें या तो एक्यूट रूमेटिक फीवर मिलेगा या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिलेगा। ये हम नीचे आपको समझा दूंगा, बेफिक्र रहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। एक तो होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, जैसे कि पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई। ऑब्लिगेट वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाते हैं। एनेरोब मतलब विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि इनकी लाइफ के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। इसका एग्जांपल एक और बार देख लेते हैं, पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है। एरोब्स एंड फैकुलेटिव एनारोब्स। फैकुलेटिव मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कहते हैं भाई ऑक्सीजन हो तो भी हम जिंदा रह लेंगे, नहीं हो तो भी जिंदा रह लेंगे। एरोब्स तो ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकते। तो ये जनरली जो कैटेगरी होती है एरोब्स और फैकुलेटेड की, पैथोजेनेटिक होती है स्ट्रेप्टोकोकाई की। सेकंड क्लासिफिकेशन हम देखेंगे बेस्ड ऑन हीमोलाइसिस, मतलब ब्लड अगार पे ये क्या हीमोलाइसिस करा रहे हैं। तो इसकी हमने तीन कैटेगरी बनाई, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा हीमोलाइसिस में पार्शियल होता है हीमोलाइसिस, एक ड्रेनेज जोन बनाती है, ठीक है ना। इसमें न्यूमोकोकस मेनली आता है। फिर हो गया बीटा हेमोलाइसिस। बीटा मतलब कंप्लीट क्लियर जोन, मोस्ट पैथोजेनेटिक, सीधे हाईली एक्टिव। थर्ड है हमारा गामा हेमोलाइसिस, इसमें कोई हेमोलाइसिस नहीं होता और इसके एग्जांपल हो गया एंट्रोकोकस या ई फैसिलस। फिर थर्ड हम देख लेते हैं अपना सेरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे कि लैंसफील्ड ग्रुप्स। ये बेस्ड ऑन सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट एंटीजन के ऊपर होता है। इसमें ग्रुप्स ए से बी भी होता है। ग्रुप ए में आता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेसिस, जो एक मतलब इसका जो ग्रुप ए है वही मेनली ह्यूमंस में इन्फेक्शन क्रिएट करता है और वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ उसके अदर ग्रुप्स भी हैं जो नीचे हम देख के अपनी स्टडी पूरी कर लेंगे। ठीक है। हम सरफेस प्रोटीन से भी इनको टाइप कर सकते हैं, एमटीआर एंटीजन उनसे भी आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी इतना पढ़ना ठीक नहीं है, मतलब बहुत डिटेल हो जाएगा। फिर हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेसिस, ग्रुप ए। ग्रुप ए अगर स्ट्रेप्टोकोकस आपके एग्जाम में पूछा गया तो यही पूछा जाएगा, तो इसको ढंग से कर लीजिएगा। मॉर्फोलॉजिक बेसिक फीचर्स याद कर हो जाते हैं और लिख भी देंगे। ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है, इसमें 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है, रेंज इन चेंज होता है। स्टेफिलोकोकस हमारा 1 था, ठीक है। तो कंपेयर करने के पढ़ने में ये इजी रहता है। ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है और कैप्सुलेटेड होता है, यानी ना ये मूव करेगा ना इसमें स्पोर फॉर्मेशन होगा, और एक कैप्सूल की तरह ये कवर्ड रहता है। इसमें लॉन्ग चेन भी होता है, शॉर्ट चेन्स भी होता है। लॉन्ग में हमारा लॉन्गस है, शॉर्ट में हमारा ब्रेविस हो गया। ब्रेविस मतलब छोटा। अच्छा, कल्चर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक तो क्या है, फैकुलेटेड एनारोब होता है ये, दोनों में ग्रो हो सकता है, विद ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बेस्ट टेम्परेचर होता है। इसको इनरिच्ड मीडिया चाहिए, ठीक है, जो ब्लड और सीरम में होता है। अब देखिए, जब मैं ये इनरिचमेंट वाला चैप्टर कर रहा था तो बहुत से स्टूडेंट्स के उनमें ख्याल आ रहा होगा कि यार इनरिच्ड मीडिया क्यों पढ़ रहे हैं हम, इतना टेक्निकल क्यों है। वो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इस पॉइंट पे आपको ये लाइन समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिक्वायर्स इनरिच्ड मीडिया। देखिए, अब आप जो कर रहे हैं, अब आप 12th नहीं कर रहे हैं, आप एक टेक्निकल कोर्सेज पढ़ रहे हैं और डिटेल। इन कोर्सेज को मास्टर करने का तरीका यही होता है कि पहले इनके बेसिक्स आप ढंग से तैयार कर लें, नहीं तो आप इतनी मोटी मोटी किताबें उनमें से समझ के पढ़ना कभी नहीं कर पाएंगे, केवल लट्टा मार के रह जाएंगे और एग्जाम देने के एक हफ्ते बाद ही सब भूल जाएंगे। तो वो अप्रोच सही नहीं है, ठीक है। ब्लड अगार चाहिए होता है। ब्लड अगार हमारा बीटा हिमोलाइटिक कॉलोनीज में हम देखते हैं, तो वायरलेंट स्टेन जो होता है वो हमें मैट कॉलोनीज दिखाएगा। ये वायरलेंट स्टेन हमें ग्लॉसी कॉलोनीज दिखाएगा और म्यूकोइड कॉलोनीज हमें कैप्सूल रिच स्टेन पे दिखेंगे। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या करता है, ये भी फर्मेंट करता है मैनी शुगर, एसिड बनाएगा लेकिन गैस नहीं बनाएगा, और कैटलेज नेगेटिव आएगा। कैटलेज एक एंजाइम होता है जो स्टेफिलोकोकस में लास्ट वाले बैक्टीरिया में पॉजिटिव आ रहा था। अच्छा, फर्मेंट में मैनी शुगर, देखिए बहुत ऑब्वियस पॉइंट है कि जो बैक्टीरिया किसी भी शुगर को फर्मेंट कर दे, उसमें रिएक्शन करा दे, तो वो नुकसानदेह तो होगा ही, बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। तो आपको सीधे अगर कोई पैथोजेनेटिक होगा तो शुगर को फर्मेंटेशन कराएगा,
आप लिख सकते हैं उसमें आराम से। रेजिस्टेंस, देखिए ये थोड़ा कम रेजिस्टेंट होता है, डेलिकेट होता है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 30 मिनट में ही ये निपट लेता है। ठीक है, कल्चर में भी इसको प्रिजर्व करना पड़ता है, नहीं तो ये बचेगा नहीं है। अच्छा, डस्ट पे सर्वाइव कर जाता है काफी हफ्तों तक। वायरुलेंस फैक्टर्स क्या है इसके? हिमोलाइजिन होते हैं इसमें, स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ, स्ट्रेप्टोलाइजिन एस। ठीक है, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स भी आते हैं इसमें। थर्ड, इसमें एंजाइम्स भी आते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, डीएनएज, हाइड्रोनेडेज, एनएसडेज। ठीक है, और फोर्थ हो गया एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। कैप्सूल जो उसका एंटीफाइगोटिक होता है, यानी कोई खा नहीं सकता इसको, मैक्रोफेज से खत्म नहीं होते, इसीलिए तो ये खतरनाक हो गए। एम प्रोटीन होता है इसका की वायरुलेंस फैक्टर और प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी देता है इसको। ठीक है, डिजीज क्या है? अच्छा, ऊपर की चीजें मैंने डिटेल में सुननी पड़ेगी, वो रेलेवेंट नहीं है इतनी ज्यादा, स्टूडेंट घबरा उठ जाएंगे। डिजीज क्या होते हैं एस्पायोजेनिक से? एक तो सपोरेटिव इन्फेक्शन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, सपोरेटिव नॉन सपोरेटिव लिख के ही आना है अगर ये आपसे पूछा जाता है तो। फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, मेस्टोडाइटिस, स्किन पे ही बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, सेलुलाइटिस, वुंड इन्फेक्शन। ठीक है, सेप्सिस, एब्सिस इन लिवर, लंग, किडनी, ब्रेन, मतलब सपोरेटिव जहां भी पस पड़ेगा तो वो कुछ डिजीज का आपने नाम याद कर लीजिए, 4-5 भी लिखाएंगे तो भी चल जाएगा। फिर हो गया हमारा नॉन सपोरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, इसमें इंपॉर्टेंट हो गया एक्यूट रूमेटिक फीवर, ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है और कई बार इसकी क्रॉस रिएक्टिविटी भी हो जाती है हार्ट टिश्यू से। फिर आ गया एक्यूट ग्लोमेरुलोफ्राइटिस, हमारी जो किडनी होती है उसमें छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है ग्लोमेरुलर, अगर उनमें इंफ्लेमेशन हो जाए तो किडनी की फंक्शनिंग में दिक्कत आएगी, उसी को हम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसमें ग्लोमेरुल जो यूनिट है उसमें दिक्कत कर रही है, ये कई बार स्किन थ्रोट इन्फेक्शन के बाद भी हो सकता है, या इम्यून कॉम्प्लेक्स, हमारी इम्यूनिटी एकदम डिस्टर्ब हो गई तो भी इसमें असर आ सकता है। अच्छा, लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगी? स्पेसिफिन में अगर हम लेंगे तो या तो हम थ्रोट स्वैब ले सकते हैं, पस ले सकते हैं जो हमारा पायोजेनिक इन्फेक्शन है, ब्लड, यूरिन। यूरिन में आप लेंगे अगर आपको एंट्रोकोकाई निकालना है तो इसी का वेरिएंट, और सीएसएफ लेंगे अगर आपको स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेसिटी निकालना है। अच्छा, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे आप तो ग्राम पॉजिटिव कोकाइन चीज देखेंगे आपको, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। कल्चर में ब्लड अगर अगर आप करेंगे तो बीटा हेमोलाइसिस हम चेक करेंगे कि पूरा खत्म तो नहीं कर दिया उसने, और इसको क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रिजर्वेशन की जरूरत है तो इसमें पाइक्स मीडियम चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर आगे बेसिट्रेन सेंसिटिविटी टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिट्रेसिन सेंसिटिविटी टेस्ट, ये इसमें एस्पायोजेनेसिस अगर होगा तो वो दिखा देगा। अच्छा, सेरोलॉजी काफी डिटेल है, सेरोलॉजी एक टाइप के टेस्ट होते हैं, वो अगर आप लगाएंगे तो इसका एएसओ स्टेप्टोकोकस के लिए ही होता है, वो भी इंक्रीज आएगा, एंटीडीनेज भी इंक्रीज आएगा और एंटी हाइड्रोलिडेज भी इंक्रीज आएगा। अच्छा, स्टेप्टोजाइम टेस्ट में हम मल्टीपल बॉडीज को डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, हमने अभी ग्रुप ए ही पढ़ा है क्योंकि ग्रुप ए रेलिवेंट था, लेकिन ग्रुप बी, सी, एफ, जी 4 और होते हैं, डी। ठीक है, बी का एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेप्टोकोकाई एगलसाइटे। ठीक है, ये नियोनेटल मेंजाइटिस, यानी बच्चों को जो न्यूबॉर्न को जो मेंजाइटिस होता है उसमें, सेप्टिसीमिया में और हिपोरेट हाइड्रोलिसिस में दिखता है, मतलब ये वही कराता है। ग्रुप सी का जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई है ये फेरिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस कराता है और ये राइबोस को फर्मेंट कर देता है, अगेन खतरे की निशानी। ग्रुप एफ माइन्यूट स्ट्रेप्टोकोकाई होता है और ये एटिपिकल पन्यूमिया करा लेता है, ये रेयर होते हैं। ग्रुप जी कमेंसल समटाइम्स, ग्रुप जी कमेंसल, कमेंसल का मतलब ये कि ऐसी चीजें, ऐसे बैक्टीरिया जो जहां पे भी रह रहे हैं वहां पे नुकसान नहीं करा रहे हैं, लेकिन इन सर्टेन केसेस वो टॉन्सिलाइटिस, एंडोकार्डाइटिस करा सकते हैं। फिर आगे हमारा ग्रुप डी रह गया था, इसमें हमें एंट्रोकोकस फैसिलिस और स्टेप्टोकोकस बोविस दो तरह के मिलते हैं, ये बाइल में ग्रो करते हैं, जो हमारी बॉडी में बाइल होता है, और इनको चाहिए होता है 6.5% NaCl और हाई पीएच। ये क्या करते हैं? यूटीआई क्रिएट कराते हैं, वुंड पे इन्फेक्शन कराएंगे, एंडोकार्डाइटिस कराएंगे। अच्छा, एक ग्रुप हम देख लेते हैं, विरिटेंस ग्रुप, ये ओरल फ्लोरा में प्रेजेंट होते हैं और अल्फा हीमोलाइटिक होते हैं, यानी पार्शियल हीमोलाइसिस कराते हैं। ये भी छोटे मोटे डिजीज करा लेते हैं, जैसे डेंटल कैरी, क्योंकि ओरल फ्लोरा तो मुंह में प्रेजेंट है तो डेंटल ही और प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा ये। तो एस म्यूटांस डेंटल कैरीज कराता है और एस सैंग्विस एंडोकार्डाइटिस कराता है। एक बार समरी देख के रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा डेटा था। एस पायोनियस हमारा ग्रुप ए होता है, ये बीटा हीमोलाइटिक होता है, यानी कंप्लीट हीमोलाइसिस कराता है, और बेसिट्रेसियन सेंसिटिव टेस्ट होता है, और एएसओ टेस्ट, यानी 3 से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पायोजेनेसिस ग्रुप ए है।
डिजीज क्या है, फेरिंजाइटिस, आरएफ वेरी इंपॉर्टेंट, एजीएन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे हमारा एस एगा लैक्टिसिया, ये ग्रुप बी होता है, इसमें भी बीटा हेमोलाइटिक होता है और हिपोरेज पॉजिटिव आता है। ये नियोनेटल मेंजाइटिस और सेप्टिसीमिया में दिखाई देता है। फिर आगे ग्रुप सी, ये राइबोस फर्मेंटर होता है, ग्रुप सी इसकी पहचान जो है, और ये एंडोकार्डाइटिस कराता है। ऐसे ग्रुप एफ में माइन्यूट होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई बहुत, ये एटिपिकल निमोनिया कराता है। फिर आगे ग्रुप जी, थ्रोट कमेंसल, यानी कि हमारे थ्रोट के आसपास प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमें नॉर्मल वे में नुकसान नहीं पहुंचाते। कभी इनमें प्रॉब्लम आएगी तो टॉन्सिलाइटिस या एंडोकार्डाइटिस हमको कराएंगे। फिर हो गया एंट्रोकॉकस ग्रुप डी, ये पाइल में ग्रो करते हैं और 6.5 NaCl, ये यूटीआई और एंडोकार्डाइटिस कराते हैं। फिर आगे विरिडेंस ग्रुप, अल्फा हीमोलाइटिक, ओरल फ्लोरा, मुंह में प्रेजेंट होते हैं, डेंटल कैरीज कराते हैं। एग्जाम्पल की क्या है, एस्पायोजेनेसिस, ग्रुप ए, बीटा हेमोलाइटिक, बेसिट्रिंसियन सेंसिटिव, ठीक है। सपोरेटिव वर्सेस नॉन सपोरेटिव इन्फेक्शंस, हमारा रूमेटॉइड फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोपेरानेफ्राइटिस, ठीक है। एक क्वेश्चन ये जो है नियोनेटल मेनिंजाइटिस किससे होता है, ये कई बार पूछा जाता है, तो ये आप जरूर तैयार कर दीजिएगा कि ये ग्रुप बी के स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टिस से होता है, ये याद होना चाहिए। ऐसे ही डेंटल कैरीज हमारा विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई से होता है। ये दो क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, बाकी इतना डिटेल आती नहीं है। और ये चैप्टर भी हमने कवर कर लिया और अब पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा आपको, तो ये सीरीज जरूर देखिएगा। थैंक यू।